दोस्तों, भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी की प्रेम की कहानी आध्यात्मिक जगत में निस्वार्थ प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। उनकी कहानियों में केवल रोमांस नहीं बल्कि गहरा दर्शन और समर्पण छिपा है। आज मैं आपको राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की प्रेम की एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगी, जो कि शायद ही आप जानते होंगे। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आपके लिए ऐसी रील स्टोरी लेकर आती हूँ। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण और राधा का संबंध पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले ही गोलोक, जो कि कृष्ण का दिव्य निवास माना जाता था, उसमें था। कहा जाता है कि श्री धामा, जो कि कृष्ण के सखा थे, उनके श्राप के कारण राधा रानी को पृथ्वी पर विरह सहना पड़ा। दोस्तों, यह श्राप असल में संसार को प्रेम की पराकाष्ठा और इंतजार की शक्ति सिखाने के लिए था। दोस्तों, जब भगवान कृष्ण छोटे थे तब वे पहली बार राधा जी से मिले थे। कई लोक कथाओं के अनुसार यह मुलाकात भांडीर वन में हुई थी। वे बचपन से ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे, लेकिन उनका आकर्षण शारीरिक नहीं बल्कि आत्मा का जुड़ाव था। कृष्ण अक्सर राधा और उनकी सखियों की मटकी फोड़ देते थे, जो असल में उनके ध्यान को अपनी ओर खींचने का एक तरीका था। दोस्तों, माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को हुआ महाराज राधा कृष्ण की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कृष्ण ने अपनी वंशी बजाई और राधा समेत सभी गोपियां अपनी सूद बुद्ध खोकर वन की ओर खींची चली आई। कहते हैं कि उस रात कृष्ण ने अनेक रूप धारण की ताकि वे हर गोपी और विशेष रूप से राधा के साथ नृत्य कर सके। यह घटना दर्शाती है कि भगवान हर भक्त के लिए व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध है। दोस्तों, भगवान कृष्ण की बांसुरी से केवल राधा का नाम निकलता था। जब कृष्ण मथुरा जाने लगे तो उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी राधा जी को सौंप दी थी। दोस्तों, माना जाता है कि राधा जी के बिना कृष्ण की बांसुरी अधूरी मानी जाती है, ठीक वैसे ही जैसे राधा के बिना कृष्ण का नाम। इसलिए हमेशा राधे कृष्ण कहा जाता है, जहां शक्ति का नाम शक्तिमान से पहले आता है। दोस्तों, एक और प्रसिद्ध कहानी है। जब भगवान कृष्ण बीमार हुए तो उन्होंने कहा कि उनके किसी परम भक्त के चरणों की धूल ही उन्हें ठीक कर सकती है। सभी रानियां और भक्त डर गए कि भगवान के सिर पर पैर की धूल लगाने से उन्हें पाप लगेगा। लेकिन जब राधा जी को पता चला तो उन्होंने तुरंत अपने चरणों की धूल दे दी। उन्होंने कहा, चाहे मुझे नरक ही क्यों न भोगना पड़े, मेरे प्रिय का दुख दूर होना चाहिए। यह कहानी उनके परम त्याग को दर्शाती है। दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं कि भगवान कृष्ण और राधा जी ने विवाह क्यों नहीं किया। इसका सबसे सुंदर उत्तर यह दिया जाता है कि विवाह दो लोगों के बीच होता है और राधा कृष्ण तो एक ही हैं। दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।